So once there was a man who saw a butterfly's cocoon. क्या आपने कभी बटरफ्लाई को अपने कोकून से निकलते हुए देखा है? तो इस आदमी ने भी नहीं देखा था, और जब उसने वो कोकून को देखा तो वो बटरफ्लाई जो थी वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी, बहुत कोशिश कर रही थी, पूरे अपने विंग स्ट्रेच करने की कोशिश कर रही थी, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रही थी उस कोकून के छोटे से होल से निकलने के लिए। तो उस आदमी ने जब उस बटरफ्लाई को देखा तो उसने ये सोचा कि चलो मैं इस बटरफ्लाई की छोटे से जीव की मदद कर देता हूँ। तो उसने उसका कोकून जो था वो खोल दिया। काफी देर तक उस आदमी ने उस कोकून के पास इंतजार किया, ये देखने के लिए कि ये बटरफ्लाई कब अपने सुंदर विंग्स फैलाएगी और उड़ जाएगी। और जैसे बटरफ्लाईज होती हैं, दे लुक वेरी ब्यूटीफुल, दे हैव विविड कलर्स ऑन देयर विंग्स. So all of us love to see butterflies, isn't it? So this man also sat there waiting for exactly the same thing to happen. But जब वो बटरफ्लाई का कोकून खुला और काफी देर तक वो बटरफ्लाई एक्चुअली उस कोकून से बाहर नहीं निकली, और जब निकली तो उसकी पूरी बॉडी जो थी वो स्वोलन थी, उसके विंग्स जो थे वो बहुत ही छोटे थे और बहुत कमजोर थे, और वो बटरफ्लाई उड़ नहीं पाई. So mostly it's nature's way that the struggle that the butterfly goes inside that cocoon, वो actually nature का तरीका होता है to influx the fluid in the butterfly's body that gives it the energy to expand its wings and fly. And I think ये सिर्फ बटरफ्लाइज के लिए या और जानवरों के लिए नहीं होता, ये हम सब पे एप्लीकेबल होता है. And it's nature's way of teaching us that struggles हमारे सक्सेस को, हमारी प्रोग्रेस को रोकते नहीं हैं, उन्हें और ज़्यादा रोशन करते हैं, उन्हें और ज़्यादा इल्यूमिनेट करते हैं, प्रकाशित करते हैं. क्योंकि हम स्ट्रगल्स को, हमारी प्रॉब्लम्स को एक नेगेटिविटी के साथ देखते हैं कि ओ हमारे साथ ये हो गया, अरे हमारे साथ वैसा हो गया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया. लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हो सकता है हमारे साथ ऐसा इसीलिए हुआ, या ये स्ट्रगल हमें इसीलिए फेस करना पड़ा क्योंकि हमारे साथ कुछ इतना बड़ा होने वाला है, हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए अभी हमें उस स्ट्रगल से गुजरना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज ऑल ऑफ अस विल बी दोज बटरफ्लाइज जिनका कोकून पहले खोल दिया गया, जिन्होंने वो स्ट्रगल के पहले ही गिव अप कर दिया, और फिर वो सारी जिंदगी कैटरपिलर बनकर और जमीन पर ही क्रॉल करते रह गए. So if we actually have to, make ourselves like those butterflies who have beautiful wings and who provide beauty to nature and who actually come out of the cocoon flying, we have to go through those struggles. उस एक और स्ट्रगल के आगे ही आपके लिए कुछ अच्छा लिखा हुआ है, आपके लिए कुछ अच्छा बन रहा है. So don't see your struggles as something, as obstacles, as something that's stopping you from growing. They're actually value additions to your growth process. अब आप ये सोच सकते हैं कि ये कहना बहुत आसान है कि अपने स्ट्रगल्स को एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ देखो, अपनी स्ट्रगल्स को उतना बड़ा मत समझो. ये ऑफ कोर्स हमारा ह्यूमन नेचर है और हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है ये करना. लेकिन हम सब चीज़ें पढ़ लेते हैं ना, हम अपनी सारी एजुकेशन जो है, जो भी हमें सब्जेक्ट एरियाज पढ़ने हैं, उन सब के लिए हमारे पास किताबें हैं, हम सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ सीख लेते हैं. लेकिन हम अपने माइंड को कैसे चला सकें, हमारी बॉडी के लिए क्या नॉलेज रिक्वायर्ड है, उस पर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है. और आजकल के सिनेरियो में जो अवेयरनेस, जो कॉन्सेंट्रेशन मेंटल हेल्थ के ऊपर आया है, दैट्स आई थिंक टू लेट, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर गोइंग थ्रू दो स्ट्रेसेस इन लाइफ जो हमने खुद ही अट्रैक्ट किए हैं, क्योंकि हम अपने माइंड को चलाना जानते नहीं हैं. हम ये नहीं जानते हैं कि वी विल बिकम वॉट एवर वी थिंक. तो आपको ऐसा लगता है कि अरे ठीक है, प्रॉब्लम है तो हम सोचेंगे ही ना, लेकिन क्योंकि आप सोचेंगे इसलिए आपको हर चीज में प्रॉब्लम नजर आएगी. अगर आपका दिन खराब स्टार्ट हुआ है तो वो आपको आपके दिन के हर पार्ट में नजर आएगा, जब तक आप एक कॉन्शियस एफर्ट ना करें अपना ध्यान कहीं और खींचने पे, अपनी एनर्जी को कहीं और डालने में. तो आपको, अगर वो दिन की शुरुआत आपकी खराब हुई है, किसी के झगड़े के साथ हुई है, तो आपको आपका दिन का हर एस्पेक्ट खराब लगेगा. आपको ऐसा लगेगा कि आप
अच्छा खाना खाने रेस्टोरेंट में गए और आज ही वो खाना बुरा बना, आज ही रेस्टोरेंट ने अच्छा खाना सर्व नहीं किया। आपने किसी से फ़ोन पे बात करी और आपको लगा आज ही इस दोस्त को बिज़ी होना था, आज ही इस दोस्त ने मुझसे अच्छे से बात नहीं करी। तो वो प्रॉब्लम एक्चुअली लोगों में या दूसरों में नहीं है, वो प्रॉब्लम आपके नज़रिए में है, आपके पर्सपेक्टिव में है, जिस तरीके से आप अपने वर्ल्ड को उस दौरान देख रहे हैं उसमें है। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी नेगेटिव है और आपका पूरा कंसंट्रेशन, आपका पूरा ध्यान आपके स्ट्रगल पे, आपकी प्रॉब्लम पे है। तो हम अपने स्ट्रगल्स को सही पर्सपेक्टिव के साथ नहीं देखते। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम एक्चुअली अपनी प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वी हैव टू पुट आवर प्रॉब्लम्स इनटू करेक्ट पर्सपेक्टिव। हम यूजुअली, आपने कभी एक स्टेंसिल देखा है जिसपे हम सिलाई करते हैं, बुनाई करते हैं, जब भी हम कुछ एम्ब्रॉयडरी बना रहे होते हैं तो आपने उस स्टेंसिल का बैक साइड देखा है? इट्स ऑल मेस्ड अप विद डिफरेंट कलर्स ऑफ थ्रेड्स, राइट? तो डिपेंड करता है कि आप स्टेंसिल को किस साइड से देख रहे हैं। आप अगर इस साइड से देखेंगे तो आपको वो मेस्ड अप धागे नजर आएंगे और आपको वो डिजाइन ऊपर बनती हुई नजर नहीं आएगी। आपको ये दिखेगा कि ये क्या चल रहा है, कितने धागे इधर से उधर, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। पर अगर आप उसको इस साइड से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली वो सारे धागे इधर उधर मिक्स होकर, एंटैंगल होकर एक सुंदर सी डिजाइन बना रहे हैं। लेकिन आपको उस डिजाइन को बनते हुए देखने का भी पेशेंस रखना आना चाहिए, और ये भी आना चाहिए कि वो एक्चुअली, वो जो धागे हैं वो एक सुंदर एम्ब्रॉयडरी बन के, एक सुंदर डिजाइन बनकर आपके सामने आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपनी प्रॉब्लम्स को पर्सपेक्टिव देना बहुत ज़रूरी है। हम सबको अपनी प्रॉब्लम्स बड़ी लगती हैं, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम बड़ी या छोटी हमें इसलिए लगती है जब हम उसको किसी और से कंपेयर करते हैं कि अरे हमारी प्रॉब्लम देखो, हमारे साथ ऐसा हुआ, जबकि बाकी लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, तो हमें अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी लगती है। अपनी प्रॉब्लम को सिर्फ एक फैक्ट के जैसे देखना कि हाँ मेरे साथ ये हो गया है, और फिर उसके बाद उसके सोल्यूशन पे, एक्शन टेकिंग पे फोकस करना, उस दौरान जो हम करते हैं वो एक्चुअल हमारी स्ट्रेंथ, हमारी रेजिलियंस होती है। यू नो, इट्स वेरी इजी टू से लिव इन द मोमेंट। लिव इन द मोमेंट का मतलब क्या होता है? यूजुअली इफ यू सी, ईदर वी आर थिंकिंग अबाउट व्हाट हैज हैपेंड or we're thinking about what can happen. But actually life is within these two moments. Life is what is happening to you right now. So आप इन दो चीज़ों में फंसे हुए हैं और आप ये नहीं सोच रहे कि उस दौरान भी आपकी ज़िंदगी निकल रही है। तो कम से कम जो आपके हाथ में है, जो हो चुका वो आपके हाथ में नहीं है, जो आप नहीं देख पा रहे हैं वो आपके हाथ में नहीं है, जो आप अभी कर रहे हैं सिर्फ वही आपके हाथ में है। तो अपनी एनर्जी उस प्रेजेंट मोमेंट को अच्छा बनाने में, उस प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करने में ही लगाइए। क्योंकि जहाँ आपकी एनर्जी जाएगी, जहाँ आपका दिमाग जाएगा, वही आपके एक्शंस में, वही आपके थॉट्स में, वही आपके डिसीजंस में मैनिफेस्ट होगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद अगर आपका दिन खराब स्टार्ट हुआ तो आपका पूरा दिन खराब गया, लेकिन वो इसीलिए गया क्योंकि आपने उसी तरीके के डिसीजंस लिए, आपने उसी तरीके से अपनी सोच रखी दिन भर। तो जब तक आप कॉन्शियसली एफर्ट नहीं करेंगे उस सिचुएशन से निकलने का, आप उस सिचुएशन में फंसे रहेंगे और नहीं निकल पाएंगे। सो एटीट्यूड इज समथिंग दैट यू हैव टू बिल्ड योरसेल्फ, क्योंकि एटीट्यूड पर्कुलेट आपकी हर टाइप ऑफ फैसेट में करता है, हर फैसेट ऑफ लाइफ में करता है। आप जिस तरीके का एटीट्यूड रखेंगे, चाहे वो आपकी वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, it will manifest in different forms in every aspect of your life. So keeping your attitude towards your problems right and positive is very important. And second चीज़ जो हम बहुत ही ज़्यादा underestimate करते हैं वो है gratitude रखना, to count your blessings. अगर 10 चीज़ें हमारे साथ अच्छी हो रही हैं लेकिन एक चीज़ अगर उसमें से खराब हो रही है तो हमारा सारा फोकस उस एक चीज़ पे होता है, जबकि आपकी लाइफ उन सब 10 चीज़ों की को मिल के ही बनती है, उस एक चीज़ से नहीं बनती। उन 10 चीज़ों को मिल के ही आपकी लाइफ बनती है जो आप लीड कर रहे हैं आपकी लाइफ। लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ उस एक चीज़ पे जाता है जो हमारे साथ पॉजिटिव नहीं हो रही, जो हमारे साथ बुरी हो रही है, चाहे वो हमारा करियर हो, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो। उस दौरान हम ये देखना भूल जाते हैं कि वो 9 चीज़ें बाकी भी हमारे साथ कितनी अच्छी हैं जो दूसरों के साथ नहीं हो रही, जो शायद किसी के पास हमसे भी कम है, पर हमारा ध्यान उस वक्त क्यों उन चीज़ों पे नहीं जाता। So we have to have an attitude of gratitude
और वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा कि जिस वक्त आपको आपकी प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा बड़ी लग रही हैं, आप उसको एक बर्ड्स आई व्यू से देखें और आप ये देखें कि आपके पास ऐसा कुछ है जो किसी के पास नहीं है, और आपके पास ऐसा बहुत कुछ है, चाहे वो आपकी अपनी खूबियाँ हों, चाहे वो आपके आसपास के लोग हों, चाहे वो आपकी ज़िंदगी के ऐसे कुछ पार्ट्स हों जो आप नोटिस नहीं करते. So bring your focus and bring your attention to those things. And being thankful, you know, in a way oxidizes your body. Because जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आपको कोई स्ट्रेस हो रहा है तो आप गहरी सांस लो, डीप ब्रेथ लो. वो कोई एक आपका ध्यान हटाने का एक तरीका नहीं है. वो एक्चुअल साइंटिफिक तरीका है कि जब आप एक्चुअली ध्यान से आप शांति से ये सोचेंगे कि आपके पास क्या है, एंड यू नो यू टेक दोज 5-6 डीप ब्रेथ्स, आपकी बॉडी में वो ऑक्सीजन पहुंचेगा और वो ऑक्सीजन आपको एनर्जी देगा. क्यों अक्सर डल मोमेंट्स में हम एनर्जी लेस फील करते हैं? हमें कुछ फिजिकली तो होता नहीं है, हम बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन क्यों जब हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम ठीक से सोच नहीं पाते और हम ऐसा फील करते हैं जैसे हम बहुत थक गए? क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी एनर्जी को, ऑक्सीजन को क्रेव करती है, जो हमें उस वक्त उसे दे देना चाहिए. और अगर आप इफ यू एक्चुअली पुट इनटू प्रैक्टिस दिस मेथड ऑफ gratitude, of thankfulness, of counting your blessings, you will automatically feel energized. और जब आप एनर्जी लाएंगे, जब आप अपने बॉडी को ऑक्सीजन से इन्फ्यूज करेंगे, तभी आप एक्चुअली सही डायरेक्शन में सोच पाएंगे. अगर आप उस लो एनर्जी स्टेट में, उस एनर्जी लेस स्टेट में कुछ सही सोचने का अगर सोच भी रहे हैं तो वैसा नहीं होगा, राइट? तो आपको पहले अपनी बॉडी की वो स्टेट चेंज करनी पड़ेगी. एंड ग्रैटिट्यूड रियली हेल्प्स इन दैट. एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आजकल के ज़माने में हम अक्सर, यू नो, वी आर नॉट टू ब्लेम ऑल्सो, क्योंकि ये दुनिया बहुत कंपेटिटिव हो गई है, एवरीबडी इज रशिंग. बट आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव कंफ्यूज्ड यूटिलिटी विथ हैप्पीनेस, विथ सेटिस्फैक्शन. कि जब ये होगा तो खुश होंगे, जब वो मिलेगा तो खुश होंगे, जब ऐसा हो जाएगा तो खुश होंगे. हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग. हैप्पीनेस किसी भी मोमेंट में हो सकती है. आपके पास यू नो कितने भी कम वैल्यूबल्स हों, कितने भी कम मटेरियल कंफर्ट्स हों, आप फिर भी खुश हो सकते हैं, क्योंकि खुशी यहाँ पर होती है. खुशी इज इन योर माइंड. सो डोंट कंफ्यूज गेटिंग समथिंग मटेरियल विद बीइंग हैप्पी. हमारी डिजायर्स का कोई एंड नहीं है. कल को जो अभी आप सोच रहे हैं कि आपको ये चीज़ चाहिए, कल को आपको वो चीज़ मिल जाएगी तो आप उसके आगे सोचने लगेंगे. सो dreaming big and dreaming for something better is not wrong, but attaching our happiness to the fulfillment of those dreams, to the fulfillment of those desires, I think that is a mistake that all of us are making. हमारी needs actually बहुत basic हैं, हमारी needs actually बहुत कम हैं, और जब आपकी वो नीड सेटिस्फाई हो जाती है, उसके आगे आप जो भी कर रहे हैं वो आपके प्लेजर के लिए कर रहे हैं. आप जो भी कर रहे हैं वो हैप्पीनेस के लिए नहीं कर रहे हैं. हैप्पीनेस एंड प्लेजर, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन are two very important things, and you have to put that into perspective for yourself if you really want to be in the state of happiness. So आप अभी जहाँ भी हैं, आप जो भी struggles face कर रहे हैं, उन struggles को अपने ऑब्स्टिकल्स के जैसे मत देखिए. उन struggles को ऐसे देखिए कि वो आपको कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा देखने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ बड़ा देखने के लिए वेट करवा रहे हैं. तो उन स्ट्रगल्स को एक्चुअली अच्छे से गो थ्रू करिए, उन स्ट्रगल्स को एक्चुअली एम्ब्रेस करिए, बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग बेटर एंड बिगर. सो सीइंग एवरीथिंग in correct perspective is extremely important, and all of us really have to bring an attitude of gratitude, an attitude of living life in the moment, neither in the past, neither in the future, but whatever right now, our present moment, and an attitude of embracing whatever we have right now and counting our blessings on that. It's extremely important, and it will make us very happy